साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटर मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि आईन पाकिस्तान में दी गई गारंटी के तहत यहाँ एक फ़ाल, मुतहर्रिक और बाइख्तियार और बावसाइल बल्दियाती हुकूमत हो कि जो लोगों की नुमाइंदा हो, जिसे लोगों ने वोट दिए हुए हों। बदकिस्मती के साथ जब तक कराची में एमक्यूएम के मेयर रहे, हैदराबाद में एमक्यूएम के मेयर रहे, इस तरह की कोई संजीदगी हमने नहीं देखी अपने कोalition पार्टनर्स की तरफ से भी। इमरान खान साहब खुद, असद उमर साहब खुद सुप्रीम कोर्ट में गए ज़रूर पिटिशन लेके, लेकिन उस पर जो सूरत दिखानी चाहिए थी अटॉर्नी जनरल के ऑफिस को, बदकिस्मती के साथ वो नहीं दिखाई गई। हमने उनको बताया, हमने ये भी बताया कि एमक्यूएम जब काबीना में वापस आई थी, जनवरी में हम काबीना से निकले थे, मार्च के अवाखिर में जब हम आए हैं तो 25 अरब रुपए कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर, नवाबशाह के लिए वफाकी हुकूमत ने पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम से, वफाकी तरक्याती बजट से देने का ऐलान किया था। आज की तारीख तक कराची शहर को सिर्फ 1 अरब रुपए दिया गया है। हमें इल्म है कि उसमें सिंध हुकूमत ने ब्यूरोक्रेटिक डिले किया, रोड़े अटकाए, लेकिन साथ ही साथ हमारी तवक्कुआत तो वफाकी हुकूमत से हैं कि हम उनके पार्टनर हैं, हम कोलिशन में उनके साथ मौजूद हैं कि उसमें तेज़ी दिखाई जाती। 1 अरब रुपए भी सिर्फ कराची में आया है। हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर, नवाबशाह कुछ नहीं गया। सिंध के शहरी इलाके तड़प रहे हैं, सिसक रहे हैं और वहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। साथ ही साथ हमने वज़ीर आज़म साहब को ये भी बताया कि ये जितनी भी प्लानिंग है, ये सब कुछ तो 1.5 अरब आबादी के ऊपर है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फरमाते हैं कि 3.5 करोड़ की आबादी है कराची की। हमारी पिटीशन 3 बरस से सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, कोई सुनवाई नहीं। वफाकी हुकूमत के साथ हमने मुआहदे में अगस्त 2018 में लिखवाया था कि यहाँ मरदमशुमारी के लिए तेज़तर इक़दाम किए जाएंगे। उसमें काबीना कमेटी बनी है, कुछ चीज़ें हुई हैं, हमें इल्म है कि अमली तौर पर क्या क्या मसाइल हैं। इसलिए हमने वज़ीर आज़म साहब से मुतालबा किया है कि अब कराची और मुल्क भर में एक नई मरदमशुमारी का कोई शेड्यूल दिया जाए। 1998 में हुई थी, 2009 में शुरू हुई थी, 2019 के बाद अब 20 आ गया है, 21 में आप ये शुरू कर सकते हैं। दुरुस्त आपके पास नंबर्स नहीं होंगे, आप किस तरीके से मसाइल का इदराक करेंगे? ना पानी के कोटे का आप कर सकेंगे, ना और चीज़ों का। कोटे सिस्टम के हवाले से हमने उनको बताया कि ये जो आपका ने नोटिफिकेशन किया है वफाकी हुकूमत ने, जो हमें इल्म है कि शहरी सिंध के ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात जो सूबाई कोटा है, जो मुल्क में कहीं नहीं है। वफाकी कोटा तो फिर चलिए पंजाब का भी है, आज़ाद कश्मीर का भी है, इस्लामाबाद का भी है, बलूचिस्तान का भी है, लेकिन सूबाई कोटे की मिसाल कहीं नहीं है। उस पर हमने कहा कि हमें तहरीक इंसाफ की हिमायत चाहिए कि इसको आप अबॉलिश करें और उसमें कोई चीज़ आगे बढ़ाएं। साथ ही साथ हमने उन्हें ये भी कहा कि आईन पाकिस्तान में जो इलाके लिखे हैं, पंजाब, सिंध देही, सिंध अर्बन, बलूचिस्तान और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सबके अपने सेक्रेटेरिएट हैं अमल दरामद के लिए। जब आपने जनूबी पंजाब का एक सेक्रेटेरिएट कायम कर दिया है तो शहरी सिंध का तो कोटा वफाकी आइन में पाकिस्तान में मौजूद है, उसका सेक्रेटेरिएट यहाँ पर कायम किया जाए। साथ ही साथ हमने ये भी कहा कि एमक्यूएम के बेगुनाह कारकुनान की बिला जवाज़ गिरफ्तारियाँ अगर ख़त्म नहीं होंगी, अगर लापता हमारे कारकुनान बाजियाब नहीं होंगे, तो एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा नहीं होगा कराची के नौजवानों में। हम तालिबान को कहते हैं उनसे बात की जाए, हमारे बच्चे हैं, कराची के शहरी भी रियासत के बच्चे हैं, ये किया जाए। कराची के 1200 बच्चों को उनके रोज़गार में किसी अच्छी चीज़ से महरूम किया हुआ है, जो केपीटी में मुलाजमीन थे, ना उनको कोई इंक्रीमेंट दिया जाता है, और साथ ही साथ ये कह दिया जाता है क्योंकि कराची की सारी नशिस्तें भर गई हैं तो कराची पोर्ट ट्रस्ट नाम है, वहाँ पर कराची के मुलाजमीन को भर्ती नहीं किया जाता। तो ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो हमने दिए हैं। हमने बताया हम आपके साथ हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है कि ये जो साथ है ये खुशगवार रहे। इस खुशगवारी के लिए वफाकी हुकूमत को, हम तो इस वक्त रिसीविंग एंड पर हैं, आप गिविंग एंड के ऊपर हैं, आपको पैसे लगाने हैं, आपको नज़र रखनी है, आपको लोगों की अशकशोई करनी है। तो ये कुछ चीज़ें थी। बाकी अमीनुल हक साहब आपको बता सकते हैं कि ये 1.1 ट्रिलियन में क्या क्या चीज़ें कराची वालों के लिए एमक्यूएम ने इस कोलिशन में मौजूद रहकर अपनी मौजूदगी से पॉसिबल बनाई हैं। देखिए, एमक्यूएम पाकिस्तान की कोशिशों और काविशों के बदौलत आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान, थोड़ा आप इधर आ जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए। एमक्यूएम पाकिस्तान की कोशिशों और काविशों के बदौलत
वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज कराची आमद के बाद 1.1 ट्रिलियन को जो तरक्याती पैकेज का ऐलान किया, यकीनन हम इसके लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान के शुक्रगुज़ार हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि तमाम लोग, जिसे कहते हैं कि वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और जो मुख्तलिफ हल्के हैं, तमाम लोग एक पेज पे मौजूद हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह कि 6 डिफरेंट कंपोनेंट पे बात हुई है कि पानी का मसला कराची के लिए कैसे बेहतर किया जाएगा, सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे हल किया जाएगा, सीवरेज का निज़ाम कैसे बेहतर किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट के बाकायदा तौर पर जिसे कहते हैं कि कुछ जिम्मेदारी वफाक ने अपने कंधों पे ली है, कुछ सूबाई हुकूमत को ली है। अब अगर वफाक की जो जिम्मेदारी है, मतलब पानी का मसला, पानी में K4 का मनसूबा, K4 का मनसूबा कराची के अवाम के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। तो ये वफाकी हुकूमत ने डिसाइड किया है कि जहाँ से वे स्टार्ट होगा रेंट तक, यानी कि वो वफाकी हुकूमत से संभालेगी और वो इसको फंडिंग भी करेगी। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि S3 का मनसूबा है, ट्रांसपोर्ट का मनसूबा है, ये डिफरेंट लोगों को असाइनमेंट किया गया। सबसे अच्छी खुशखबरी बात ये थी कि पैसे के मामला, जिसे कहते हैं फाइनेंस का मामला हल हो चुका। अब दूसरा मामला आता है एग्जीक्यूशन का, इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा। तो कुछ जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की है, कुछ जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है, वो अपने अपनी चीज़ों को हल करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो MKM की जो रिजर्वेशन थी, ग्रीन लाइन के हवाले से, येलो लाइन के हवाले से, ऑरेंज लाइन के हवाले से, इस पर भी डिस्कशन हुई है। इन तमाम चीज़ों को काम शुरू कर दिया जाएगा। K4 का मनसूबा हो गया, S3 का मनसूबा हो गया, सॉलिड वेस्ट का मनसूबा हो गया। इन तमाम चीज़ों में क्या डिसाइड हुआ है, 3 डिफरेंट स्टेज रखा गया। 3 डिफरेंस का मतलब कुछ चीज़ें 1 साल में मुकम्मल होंगी, कुछ चीज़ें 2 साल में मुकम्मल होंगी, कुछ चीज़ों को जो लॉन्ग टर्म है उसे 3 साल में मुकम्मल किया जाएगा। इंशाअल्लाह ताला इस बात की पूरी उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत ने जो वादा किया है, सूबाई हुकूमत उनके साथ कोऑर्डिनेशन में शामिल है और इसके साथ साथ मुख्तलिफ हल्के भी इसे मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेंगे। इस बात को उम्मीद है कि इस मामले को हल क्या हम करेंगे। समझ सकते हैं कि जो मुक़्तदर हल्के हैं वही अब गारंटर भी हैं इस सारे मामलात के, और 3 साल का जो वक्त दिया गया है उन्हीं की तरफ से दिया गया है कि अब मामला खराब नहीं होंगे? नहीं, मेरा ख्याल है कि आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मौजूद थे और उन्होंने तमाम चीज़ों को अप्रूव किया है। तो हमारी नज़रें यकीनन वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ होंगी कि जिस तरीके से माजी में जो वादा किया, हम समझते हैं कि ये मामला भी खुशखबरी के साथ हल होंगे और मुकम्मल कर दिए। अच्छा आमिर भाई, ये बताएगा, आप मौजूद थे मीटिंग में, तो ये सिर्फ कराची के हवाले से बातचीत हुई या बाकी पूरी सिंध जो बरसात में तबाह हो चुकी है, सिंध के 3 जो डिवीजन्स हैं वो बिल्कुल, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर तबाह हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, तो उस पर भी कोई बातचीत हुई है? बिल्कुल जी, इसके ऊपर ही बात हुई है कि कराची की जो सूरत हाल, जो बारिश में जो जिसे कहते हैं कि बुरी हालत कराची की हो गई थी, इसके साथ साथ हैदराबाद हो गया, बदीन हो गया, मीरपुर खास हो गया या दादू के इलाके हो गए, तो उन तमाम चीज़ों पर डिस्कशन हुई है और साथ साथ ये भी फैसला किया गया है कि न सिर्फ सिंध के मामलात को, बलूचिस्तान के मामलात को और जो फाटा की जो सूरत हाल है, जहाँ पे इस बारिश में बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हुई थी, उनके लिए भी फेज़ 2 के ऊपर तरक्याती कामों का पैकेज का ऐलान किया जाएगा। और इसके लिए फैसला हुआ है कि असद उमर और वज़ीर आला सिंध साथ बैठेंगे और उन मामलात को हल करेंगे। अच्छा, जिस कमेटी में आप थे, कोऑर्डिनेशन कमेटी में, कराची के नाम के हवाले से मामलात हो रहे थे, कल अचानक इतना आई कि इफ्तिखार शाहमानी साहब को एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया है, आपको एतमाद में लिया गया, आप इस फैसले से मुतफिक हैं, क्या कहेंगे? देखिए, MKM साहब हुई से काम लेके मैं आपको अर्ज कर दूँ कि एडमिनिस्ट्रेटर के मामलात में MKM को एतमाद में नहीं लिया गया। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि जो आज जो कमेटी डिसाइड हुई उसमें एक इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग कमेटी भी है जो इन तमाम मामलात को देखेगी, मेक श्योर करेगी कि तमाम चीज़ें साफ और शफाफ तरीके से इसके पैसे खर्च किए जाए और इस बात के साथ साथ टाइम लाइन, यानी कि वक्त मुकर्रर पर उसको मुकम्मल किया जाए। हम इस बात की उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला जो वादे किए गए हैं उस पर हकीकतन इस दफ़ा अमल होगा। सर, कराची के लिए इससे पहले भी बहुत पैकेज ऐलान हुए, तो आप कितने पूरी उम्मीद है कि इस मरतबा इस पर वाकई इम्प्लीमेंट होगा और वाकई कराची में पैसे खर्च? देखिए, माजी में मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ सियासी पार्टी के लीडरान आए, उन्होंने ऐलान किया, लेकिन मैंने जिस तरह अर्ज़ किया कि सबसे बड़ी बात यह है कि वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, MKM पाकिस्तान और मुख्तलिफ सब एक पेज पर मौजूद है और इस बात की गारंटी है कि इंशाअल्लाह ताला कराची के मसाइल हल की तरफ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं अर्ज कर दूँ, अब ये जो मैंने आपको 6 कंपोनेंट बताए और जिस पे बातचीत हो रही है, इसके साथ साथ ये भी फैसला हुआ है कि इलेक्ट्रिक के बना पर ये बहुत सारे कराची में मसाइल जन्म लेते हैं। तो जो डिस्कस हुआ है, जो फाइनलाइज हुआ है कि इलेक्ट्रिक के जो एग्रीमेंट, मैं रिपीट करता हूँ, इलेक्ट्रिक के जो एग्रीमेंट वफाकी हुकूमत के साथ है उसको मेक श्योर किया जाएगा, उस पर हर सूरत में अमल दरामद कराया जाए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।